नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और नगर संयोजक जगमोहन वर्मा को मनाने का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के कई नेता वर्मा को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे। वर्मा को मनाने की ये कोशिश कितनी कामयाब रही, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। इंदौर भाजपा संगठन में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता प्रकाश सोनकर के करीबी रहे सहकारिता प्रकोष्ठ के नगर संयोजक जगमोहन वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक आकाश विजयवर्गीय और बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा उनकी नाराजगी दूर करने वर्मा के घर पहुंचे। यहां काफ़ी देर तक वर्मा के पूरे परिवार को मनाने का दौर चलता रहा। इस मुलाकात के बाद नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि किसी विषय को लेकर वर्मा नाराज है, लेकिन वे पार्टी हित में ही फैसला लेंगे। देखिए, कोई किसी विषय को लेकर जगमोहन जी के मन में नाराजगी है। चूँकि हमारे सीनियर लीडर हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस विषय पे हमने बात भी की है। मुझे लगता है कि वो इतना समझदार हैं, सुलझे हुए नेता हैं, वो पार्टी हित में ही निर्णय लेंगे। चुनाव में खिलाफत की बात भी कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा मुझसे उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। अच्छा, आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया उन्होंने? मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं कही। क्या है, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में कई बार मतभिन्नता आ जाती है, राजी नाराजी होती है, और मुझे लग रहा है कि ये जो परिवार है, ये परिवार सामूहिक परिवार है और जगमोहन वर्मा जी हमारे बड़े नेता हैं। उनकी नाराजगी दूर करना भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व है और भारतीय जनता पार्टी उस उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके पास आई है और उनसे बात करेगी, और वो हमारे परिवार के हैं। और लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। थोड़ी राजी नाराजी है, उनकी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि समाधान होगा। औद्योगिक क्षेत्र पाल्दा में हम्मालों और उद्योगपतियों के बीच चल रहे विवाद में भी हम्मालों का नेतृत्व जगमोहन वर्मा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विवाद की वजह नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे द्वारा उद्योगपतियों का समर्थन करना भी हो सकता है। जगमोहन वर्मा ने कहा कि वे सावेर सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अगर हम्मालों की बात मान ली जाती है तो वे अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। उनसे चर्चा में कौन सी सीट से लड़ेंगे वे? सावेर। कांग्रेस से भी क्या इस तरह का कोई ऑफर मिला है? कांग्रेस से भी इस तरह का कोई ऑफर? कांग्रेस ऑफर मिले तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस में जाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई कांग्रेसी उम्मीदवार को भी फायदा नहीं है। अभी आपने क्या मन बनाया है? शिवसेना से आपकी क्या बातचीत हुई है? अब ये थोड़ी बताऊंगा, शाम को निर्णय कर दूंगा। आपका मन क्या बना है अभी? मन तो शाम को निर्णय होगा ना। आखिरी अभी तो मेरा मन बीच में लटक रहा है। तो क्या करूँ, क्या करूँ? बात मान लेंगे तो आप वापस? अगर हम वालों की बात मान ली जाती है 100%, तो मैं भाजपा से इस्तीफा वापस ले लूंगा। मैं हम वालों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए मैं कोई अपना पद नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई पद नहीं मांग रहा हूँ। वर्मा को मनाने विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि जगमोहन वर्मा के शिवसेना के टिकट पर सावेर से चुनाव लड़ने की खबरें निराधार है। जब जानकारी लगी थी तो शिवसेना को भी लगा कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता हैं, तो यदि आ जाएंगे हमारे साथ तो अच्छा है। तो उन्होंने चर्चा की थी, बुलाया था, स्वागत किया और ऐसी कुछ चर्चा हुई थी, मगर अभी भी मतलब ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। हुआ क्या आखिर? विधायक की क्या नाराजगी दूर हो चुकी है और मना लिया जाएगा मतलब आपकी तरफ से? हुई है जगमोहन वर्मा जी की, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, मजदूर संघ के, हम्माल संघ के कुछ विषय को लेकर के जो जिस तेजी से परिणाम आने थे वो आ नहीं पाए, उसको लेकर के उनकी नाराज़गी थी। हालांकि उसके लिए चर्चाएं चल रही थी, मगर जिस तेज़ी से परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए, तो उसको लेकर के उनकी नाराज़गी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हम्मालों के लिए दिया है। तो आज भी उनकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी जो पीड़ा है वो सार्वजनिक मतलब गरीबों के लिए है। गौरतलब है कि जगमोहन वर्मा 1972 से 2007 तक प्रकाश सोनकर के सबसे करीबी रहे। तुलसीराम सिलावट ने 1983 में वर्मा को पार्षद का चुनाव भी हराया था। उसके बाद कई विधानसभा चुनाव में वर्मा ने सावेर में सोनकर के साथ और सिलावट के खिलाफ काम किया है। ऐसे में उनके लिए सावेर में अब सिलावट के लिए वोट मांगना भी आसान नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। नमस्कार।